दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह, नीतीश राणा और आंद्रे रसेल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के बेहतरीन बल्लेबाज रिंकू सिंह, नीतीश राणा ने अपने खतरनाक बल्लेबाजी से हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दिया। तो ही जवाब में हैदराबाद के नवाबी गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने पलटवार करते हुए इस मुकाबले को इतना रोमांचक बना दिया कि आखिरी गेंद तक ये कहना मुश्किल हो गया कि यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। तो आखिरकार कैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल की तूफानी बल्लेबाजी के बाद हैदराबाद ने पलटवार करके इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही इस सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। मगर उससे पहले आप टाटा आईपीएल 2023 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, आईपीएल 2023 का 47वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हैदराबाद में खेला गया, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी की शुरुआत की कोलकाता नाइट राइडर्स के खतरनाक बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज और जेसन राय ने। तो ही हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में पारी की शुरुआत की भुवनेश्वर कुमार ने। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में जेसन राय ने दो खूबसूरत चौके लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। तो वहीं हैदराबाद की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन ने अपने पहले ओवर में रहमतुल्लाह गुरबाज को अपनी पहली गेंद पर खाता खोलने का मौका नहीं दिया और गुरबाज को हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कराकर कोलकाता के 8 रनों के निजी स्कोर पर कोलकाता को पहला झटका दिया। गुरबाज के स्थान पर बल्लेबाजी करने आए कोलकाता के खतरनाक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने मैदान पर आने के बाद शानदार चौका लगाकर मार्को जॉनसन का स्वागत किया। लेकिन जॉनसन ने अपनी अगली गेंद पर वेंकटेश अय्यर को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कराकर एक ही ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को दो बड़ा झटका। वेंकटेश अय्यर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा दूसरे छोर पर ओपन करने आए। बेहतरीन बल्लेबाजी करे जेसन राय को कार्तिक त्यागी ने पारी के 5वें ओवर में जेसन राय को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट कराकर कोलकाता नाइट राइडर्स को 35 रनों के निजी स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका दिया। जेसन राय ने 19 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेली थी। जेसन राय के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कोलकाता नाइट राइडर्स के तूफानी बल्लेबाज रिंकू सिंह और नीतीश राणा ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 61 रनों की साझेदारी करके कोलकाता नाइट राइडर्स को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स की इस बेहतरीन साझेदारी को पारी का बराबर लेकर आए कप्तान एडम मार्करम ने अपनी दूसरी गेंद पर नीतीश राणा को आउट करके तोड़ दिया। राणा ने आउट होने से पहले 31 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली थी, जिनमें उनके बल्ले से 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके निकले थे। नीतीश राणा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल, जिन्होंने मैदान पर आने के बाद 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर तूफान मचा दिया। लेकिन इसी बीच पारी का 15 ओवर लेकर आए मयंक मार्कंडे ने 14 गेंदों पर 24 रनों पर बल्लेबाजी करे आंद्रे रसेल को नटराजन के हाथों कैच आउट कराकर कोलकाता नाइट राइडर्स को 5वां बड़ा झटका दिया। जहां एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर रिंकू सिंह सफल कद बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को बड़े स्कोर की तरफ ले जा रहे थे। रसेल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सुनील नारायण, जो कुछ खास योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम को और पारी के 16 ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कोलकाता नाइट राइडर्स के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर, जिनका बल्ला आज फिर खामोश रहा और अपनी टीम को महज 8 रनों का योगदान देकर नटराजन की गेंद पर 18 रन बनाकर अब्दुल समद के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। शार्दुल ठाकुर के आउट हो जाने के बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अनुकूल राय, जिन्होंने 7 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेलकर रिंकू के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को 170 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि पारी के आखिरी ओवर में बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करे रिंकू सिंह 35 गेंदों पर 46 रन बनाकर टी नटराजन की गेंद पर अब्दुल समद के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रिंकू सिंह के 46, नीतीश राणा के 42 तो वहीं रसेल के 24 रनों की पारी के बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को निर्धारित 20 ओवरों में 171 रनों का लक्ष्य दिया। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत की अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल ने तो ही कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी का आगाज किया। हर्षित राणा ने अपने पहले ओवर में 8 रन देकर ठीक ठाक शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। हैदराबाद के दोनों ओपनर बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अग्रवाल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद को पहला झटका दिया। अग्रवाल जिस समय आउट हुए उस समय हैदराबाद का स्कोर था महज 29 रन। अग्रवाल
ने आउट होने से पहले 11 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्कों की मदद से 18 रनों की पारी खेली थी। अग्रवाल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए राहुल त्रिपाठी मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच कोलकाता की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को रसील के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद को 37 रनों के निजी स्कोर पर दूसरा झटका दिया। अभिषेक ने आउट होने से पहले 10 गेंदों पर 9 रनों की पारी खेली थी। अभिषेक के बाद मैदान पर आए कप्तान एडम मार्करम के मैदान पर आने के बाद राहुल त्रिपाठी ने अपना जौहर दिखाया और तेजी के साथ रन बनाते हुए महज 8 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रनों की पारी खेली। लेकिन इसी बीच पारी का छठा ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने खतरनाक अंदाज में दिख रहे राहुल त्रिपाठी को वैभव अरोरा के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद के 53 रनों के निजी स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका दिया। राहुल त्रिपाठी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए हैरी ब्रूक तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए अनुकूल राय ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर हैरी ब्रूक को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और एलबीडब्ल्यू आउट करके हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखाया। हैरी ब्रूक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक क्लासेन। कप्तान एडम मार्करम और हेनरिक क्लासेन पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो 54 रनों पर 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद हैदराबाद की पारी को संभालकर बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ाए और वही किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 40 गेंदों पर 70 रनों की पार्टनरशिप करके हैदराबाद को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसी बीच पारी के 15 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने हेनरिक क्लासेन को आंद्रे रसील के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद को बड़ा झटका दिया। क्लासेन ने आउट होने से पहले 20 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रनों की पारी खेली थी। क्लासेन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अब्दुल समद तो क्लासेन के आउट हो जाने के बाद मार्करम भी पारी के 17 ओवर में 40 रन बनाकर वैभव अरोरा की गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। जिस समय मार्करम आउट हुए उस समय हैदराबाद का स्कोर था 145 रन। अब यहां से जीत के लिए चाहिए थे 18 गेंदों पर 26 रन। मार्करम के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए मार्को जॉनसन जो सिर्फ 1 रन बनाकर पारी के 19 ओवर में वैभव अरोरा की गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट हो गए। मार्को जॉनसन के बाद मैदान पर आए बल्लेबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार तो ही दूसरे छोर पर अब्दुल समद लगातार विकेट गिर जाने के बाद भी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे। हैदराबाद को पारी के आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 8 रन। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा ने पारी के आखिरी ओवर में इन 8 रनों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद पर हैदराबाद की आखिरी उम्मीद अब्दुल समद को अनुकूल राय के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया और इस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 रनों से जीत लिया।